हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है एस्क स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था एवं उसका विकास। बाल्यावस्था एवं उसका विकास। बाल्यावस्था और विकास से बीएड में एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। सीटेट या किसी भी एस्टेट के आगे हम लोग एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए भी यूजफुल है। वृद्धि और विकास का मनोविज्ञान यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें अध्याय 1 है शिक्षा, मनोविज्ञान, अर्थ, स्वरूप एवं आवश्यकता। जिसमें हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ एवं परिभाषाएं देख लिए हैं नेक्स्ट क्लास में। शिक्षा मनोविज्ञान की प्राकृतिक स्वरूप, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है, शिक्षा की आवश्यकता। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा की आवश्यकता। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अध्यापकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, जिसमें पिछले कक्षा में हम लोग इसका अध्ययन कर लिए। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें सीखा जा सकता है, अभिवृत्तियों की दिशा प्रदान की जा सकती है। विशिष्ट उद्देश्य में समाज में व्यवहार सुधार की जो संभावना होती है, बालकों में सामाजिक संबंधों के उद्देश्य जानकारी हेतु, ये सभी हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ लिए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता है? नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो छात्रों में किस प्रकार की आवश्यकता होती है, कक्षा में किस प्रकार का आवश्यकता इसका रहता है, विद्यार्थियों में किस प्रकार की समस्याएं जो होती है उसको समझने में किस प्रकार की आवश्यकता इसकी पड़ती है, और प्रभावी शिक्षा विधियों की कैसे पहचाना जा सकता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकताएं के बारे में, जिसमें छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, कक्षा के शिक्षण के रूपों को समझने में, विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में कि विद्यार्थी की क्या क्या समस्याएं हैं, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में कि विद्यार्थी जो हैं किस प्रकार से एक दूसरे से अलग रहते हैं, भिन्न रहते हैं, विद्यार्थियों में धनात्मक मनोवृत्तियों के विकास में कि बच्चे जो हैं उनकी मानसिक क्षमता कैसी है, उनकी हर एक बच्चे की सोच जो होती है, मेंटलिटी होती है जो वो डिफरेंट होती है। प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान, पाठ्यक्रम के निर्माण में कि विशिष्ट प्रकार के जो बच्चे हैं, सामान्य जो बच्चे हैं, उन सब के पढ़ाने के लिए हमें किस प्रकार की पाठ्य योजना बनानी चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। समूह गतिकी को समझने में कि कौन सा बच्चा किस समूह में रहना पसंद करता है, अपवादात्मक बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में कि बच्चों को शिक्षा के लिए किस प्रकार हम मार्गदर्शन बना सकते हैं, इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है किस प्रकार की आवश्यकता होती है, शोधकर्ता में शिक्षा मनोविज्ञान की किस प्रकार की भूमिका रहती है। चलिए एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। छात्रों के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, इन अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स। विकासात्मक जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान में किस प्रकार की आवश्यकता है, बच्चों में किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करता है। विद्यालय में बाल विकास की विभिन्न आवश्यकता है, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होकर विद्यार्थी गुजरता है। प्रत्येक
विकासात्मक अवस्था की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की इन विशेषताओं को अवगत कराकर उनके पठन पाठ के स्तर को दुरुस्त करने में काफी मदद करता है। शिक्षा इन विशेषताओं को अवलोक में शिक्षा के उद्देश्य में प्राप्त परिवर्तन करके शिक्षण स्तर को उत्कृष्ट कर पाते हैं। विद्यालय में जो है बच्चे जन्म से लेकर ही शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अपनी विद्यार्थी लाइफ में गुजरते हैं, जिसको शिक्षक क्या करेंगे कि उसका अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे कि वो बच्चा जो है वो पठन पाठन के स्तर में कैसा है। कुछ बच्चे जैसे होते हैं कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। नेक्स्ट है कक्षा के शिक्षण के स्वरूप को समझने में। इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ क्लासरूम लर्निंग। शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसकी जो आवश्यकता होती है मनोविज्ञान सीखने की वह प्रक्रिया के बारे में बताता है, जैसे कि एक सामान्य रूप तथा एक विशिष्ट रूप के ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता इसलिए भी है कि मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया के बारे में सामान्य रूप से तथा कक्षा शिक्षण के बारे में विशिष्ट रूप से ज्ञान प्रदान करता है। क्या करता है? एक सामान्य रूप से और विशिष्ट रूप से ज्ञान प्रदान करता है मनोविज्ञान। शिक्षा जो मनोविज्ञान है इस तरह के ज्ञान के आधार पर कक्षा शिक्षण क्लासरूम टीचिंग के बारे में विस्तृत सिद्धांत कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी तैयार करने में मदद करती है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करती है? कक्षा शिक्षण के स्वरूप को समझने में इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान मदद करती है कि जो कक्षा शिक्षण है के बारे में विस्तृत यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी तैयार करने में मदद करती है। इस तरह के सिद्धांत बनाकर शिक्षक शिक्षण करते समय न केवल अपने ज्ञान के भंडार को बल्कि विद्यार्थी के क्षमताओं को तथा उसके अभिव्यक्तिशील गुणों को भी ध्यान में रखते हैं। शिक्षक जो है केवल अपने ज्ञान को भंडार नहीं करते हैं बल्कि विद्यार्थी के जो क्षमताएं हैं उसकी अभिव्यक्ति गुणों को ध्यान में रखते हैं। इससे शिक्षण स्तर की उत्कृष्टता में प्राप्त वृद्धि आती है और शिक्षा मनोविज्ञान की महत्ता बढ़ती है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो किस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की समस्याओं को उजागर करने में तथा उसके कारणों का पता लगाने में काफी मदद करता है। क्या करता है? शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो विद्यार्थियों के समस्याओं को उजागर करने में और उसका कारण पता लगाने के किस वजह से विद्यार्थी जो है इतना दुखी है या विद्यार्थी को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, काफी मदद करता है। विद्यार्थी उम्र स्तर के छात्र अलग अलग समस्याएं दिखाते हैं जिनकी पहचान करने में शिक्षकों को शिक्षा मनोविज्ञान काफी मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो मदद करता है विद्यार्थी स्तर को अलग अलग समस्याएं देखने में जिनकी पहचान करने में शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान काफी मदद करता है। इस समस्याओं की पहचान हो जाने से शिक्षा मनोवैज्ञानिक उन्हें उचित शैक्षणिक
निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस एंड परामर्श, काउंसलिंग से समस्याओं को दूर करते हैं और शिक्षा के स्तर में पर्याप्त सुधार ला पाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान से ही बच्चे की किस प्रकार की उचित शैक्षिक निर्देशन जो है, एजुकेशनल गाइडेंस बच्चों को दिया जा सकता है, परामर्श दिया जा सकता है, काउंसलिंग समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इससे शिक्षक स्तर को पर्याप्त सुधार लाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान की जो आवश्यकता होती है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, इन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस अमॉन्ग लर्निंग, विद्यार्थियों में क्षमता एबिलिटी, एटीट्यूड, मनोवृत्ति एटीट्यूड, शील गुण आदि के ख्याल से काफी विभिन्नताएं होती है। इससे कक्षा में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, शिक्षक को शिक्षण कार्य में बाधाएं आने लगती है, क्योंकि किसी छात्र के लिए उनका शिक्षण उत्तम होता है तो किसी के लिए उबाऊ होता है। कुछ छात्र जैसे होते हैं कि बहुत जल्दी सीख लेते हैं और कुछ छात्र जो होते हैं कि बहुत धीमे धीमे से सीखते हैं। या तो इस समस्याओं से निपटने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वो काफी मदद देता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मूल तत्वों से अवगत कराकर शिक्षक को यह मनोविज्ञान इस समस्याओं से निपटने में काफी मदद करता है। बच्चों की उसकी क्षमता, अभिक्षमता, मनोवृत्ति, शील गुण इन सभी के ख्याल में रखकर विभिन्न तरीकों से जो समस्याएं होती है बच्चों की, कुछ बच्चे जो होते हैं वो जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं सीख पाते हैं, कुछ बच्चे को मैथ में इंटरेस्टिंग होती है तो कुछ बच्चे जो मैथ सब्जेक्ट है उससे डरे रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए कि कौन सी बच्चे में ऐसी प्रवृत्ति है, उसकी मानसिक क्षमता को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो विद्यार्थियों में धनात्मक मनोवृत्ति के विकास में इन डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लर्नर्स, शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ को उत्पन्न करने पर अधिक बल डालता है। ऐसा ही समान बल शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने पर डाला जाता है। एक विद्यार्थियों में उत्तम मानसिक स्वास्थ्य विकसित होता है तो वे पाठ के प्रति, शिक्षक के प्रति, उनके विद्यार्थियों के प्रति एक धनात्मक मनोवृत्ति विकसित कर लेते हैं। इससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास काफी अनुकूल ढंग से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करता है और साथ में ही शिक्षक के भी मानसिक स्वास्थ्य को। प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान में शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो किस प्रकार आवश्यकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह मनोविज्ञान उत्तम एवं प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान करने में मदद करता है। क्या करता है? उत्तम और प्रभावी शिक्षण विधि को पहचान करने में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण के भिन्न भिन्न विधियों की सापेक्ष उपयोगिताओं पर बल डालता है। किस पर बल डालता है? तो भिन्न भिन्न विधियों पर शिक्षण मनोविज्ञान के शिक्षण के भिन्न भिन्न विधियों की सापेक्ष उपयोगिताओं पर बल डालता है। शिक्षक इस विभिन्न विधियों में से
उत्तम विधि की पहचान करके उसका उपयोग कक्षा में करते हैं। और शिक्षक क्या करते हैं कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तम विधियां जो है उसमें से कुछ उत्तम विधियों को पहचान करके अपनी कक्षा में प्रयोग करते हैं। इससे विद्यार्थियों का शैक्षिक प्रतिफल तो मजबूत होता है, एजुकेशनल आउटकम तो मजबूत होता है, साथ ही साथ अध्ययन में इसकी अभिरुचि, इंटरेस्ट, मनोवृत्ति, एटीट्यूड आदि प्राप्त बनी होती है। इससे शिक्षक वातावरण में समस्त रूप से उत्कृष्टता आती है। क्या आती है? तो शैक्षिक जो वातावरण में समस्त उत्कृष्टता आती है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के निर्माण में इन कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसमें मूल तत्वों प्रिंसिपल्स को मध्य नजर रखकर पाठ्यक्रम करिकुलम का निर्माण करने में काफ़ी सहूलियत होती है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल तत्व छात्रों की आवश्यकता, नीड्स ऑफ एजुकेशन, उनकी विकासात्मक विशेषताओं, डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक, सीखने के पैटर्न एवं समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने पर बल डालता है। शिक्षक तथा शिक्षा मनोविज्ञान इन मूल तत्वों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। जो भी शिक्षक होते हैं पाठ्यक्रम के जब करिकुलम का जब निर्माण करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान के मूल तत्वों को ध्यान में रखकर निर्माण करते हैं, जिससे पाठ की वैज्ञानिकता तो बनी रहती है, जिससे पाठ की वैज्ञानिकता तो बनी रहती है, साथ ही साथ उसकी व्यापकता भी मजबूत होती है। नेक्स्ट है समूह गतिकी को समझने में इन अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनेमिक्स। हाल के वर्षों में शिक्षा मनोवैज्ञानिक द्वारा कक्षा क्लासरूम के शिक्षण एवं पठन पाठ में सामाजिक व्यवहार तथा सामूहिक गति ग्रुप डायनेमिक्स के कारक को महत्वपूर्ण बताया गया है। इस कारणों को समझने से शिक्षक छात्र अंतःक्रिया उन्नत हो जाती है। टीचिंग थॉट इंटरेक्शन अंतःक्रिया होता है कि टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के बीच वार्तालाप होती रहती है। शिक्षार्थी कक्षा में उत्तम अनुशासन बनाए रखते हैं तथा उनके इस प्रयास में शिक्षक ही सही मार्गदर्शन कर पाते हैं। इसका प्रभाव विद्यार्थियों लर्नर्स पर तथा सीखने की प्रक्रिया पर उत्तम होता है। कक्षा में शिक्षण टीचिंग तथा सीखने का पर्याप्त माहौल बन पाता है और अंततोगत अपवादात्मक बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में शिक्षा मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता होती है हम लोग पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान अपवादात्मक बच्चों जैसे कुशाग्र बुद्धि के बच्चों तथा मानसिक रूप से मंदित बच्चे की शिक्षा दीक्षा में विशेष मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे ऐसे बच्चों की जो कुशाग्र है ग्रस्त है, मानसिक रूप से बच्चे जो है मानसिक रूप से मंद है,
जिससे ऐसे बच्चों की व्यवहारिक कठिनाइयाँ काफ़ी दूर हो जाती है और शैक्षिक माहौल में विशिष्टता आ पाती है। शिक्षा मनोविज्ञान के मूल तत्वों पर बल देने का ही एक परिणाम है कि ऐसे बच्चों का पाठ्यक्रम सामान्य बुद्धि के छात्रों के पाठ्यक्रम से भिन्न रखा जाता है। जो मानसिक रूप से ग्रसित बच्चे होते हैं और जो सामान्य बच्चे होते हैं, उन दोनों का पाठ्यक्रम जो है वो अलग रखा जाता है तथा उन शिक्षकों को जिनके ऊपर ऐसे बच्चों को पढ़ाने की जवाबदेही होती है, विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। और जो शिक्षक होते हैं मानसिक ग्रस्त से बच्चे को पढ़ाने के लिए शिक्षक को ट्रेन किया जाता है, तो उन लोग का अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान जैसे शाखा के नहीं होने पर ऐसे बच्चों के लिए इस तरह के कल्याणकारी उपायों के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। अगर शिक्षा मनोविज्ञान जैसे कि शाखा के नहीं होने पर तो ऐसे बच्चे के कल्याणकारी के उपाय के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। लास्ट है हम लोग का अब शोधकर्ताओं में इन कंडक्टिंग रिसर्च। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में नए नए शोधों को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे मनोविज्ञान का महत्व काफी बढ़ा है। इसी शोध का परिणाम है कि नए नए शिक्षण विधियां, नए नए शिक्षा उपकरण, श्रव्य दृश्य सहायता, ऑडियो विजुअल एड्स आदि का प्रयोग कक्षा के पठन पाठन में किया जा रहा है। इससे न केवल शिक्षक को परंतु छात्रों को भी पर्याप्त लाभ हुआ है। शिक्षकों को अपने ज्ञान भंडार को वैज्ञानिक करने में तथा छात्रों को नवीनतम तकनीकी का ज्ञान प्रदान करने में असमानांतर मदद करता है। यानी कि केवल शिक्षक को ही नहीं परंतु छात्रों को भी यह पर्याप्त लाभ हुआ है। शिक्षक को अपने आप ज्ञान का भंडार को वैज्ञानिक करने में तथा छात्रों को नवीनतम तकनीकी का ज्ञान प्राप्त करने में असमानांतर मदद मिलती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कई कारकों से शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व कुछ ऐसा है कि इसके बिना शिक्षा की वैज्ञानिकता एवं व्यापकता हमेशा अधूरी ही रहेगी। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मिलते हैं। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।